हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट करो। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया चैप्टर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कंप्लीट हो चुका है वो चैप्टर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कॉस्ट कर्व में क्या होता है बच्चों की, आज की क्लास हम कवर करेंगे कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है और क्या कॉस्ट फंक्शंस होते हैं, क्या फैक्टर इनपुट होते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं। तो बेस कवर करेंगे सबसे पहले एक ओवरव्यू की तरह। इसको पहले हम समअप करके समझते हैं। हर एक फर्म का जो मेन मोटिव होता है बच्चों, फर्म का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, कि प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट समझते हैं हम। अपन जानते हैं कि अकाउंट में इसको यूज़ किया जाता है कि जब कॉस्ट में प्लस कर दिया जाता है प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेल प्राइस आ जाता है। सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट में जब प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास सेल प्राइस आता है। तो इसमें कॉस्ट कौन सी होती है, तो इसमें जो कॉस्ट की बात की जाती है वो आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन को करने पे आती है। अब कॉस्ट कौन सी होती है प्रोडक्शन को करने पे जो आती है, हम जानते हैं कि हम जो फैक्टर्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज़ की जाते हैं वो कौन से होते हैं, लैंड होती है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनका यूज़ करके एक प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कौन सी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको कवर करना है, कॉस्ट को। तो जिसको हम फैक्टर प्राइस भी बोल देते हैं, फैक्टर प्राइस भी बोल जाते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। लैंड के ऊपर कौन सी कॉस्ट आ सकती है, जो ज़मीन होती है उसका जो किराया होता है वो क्या होती है, फैक्टर का प्राइस होता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर होती है वो। तो लैंड के ऊपर कौन सी हो जाएगी, रेंट, यानी कि लैंड का खर्चा क्या है, रेंट है, यानी लैंड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, रेंट। लेबर के ऊपर क्या देना पड़ता है, वेजेस, क्योंकि ये मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। तो यहाँ पे खर्च क्या होता है, लेबर के ऊपर क्या कॉस्ट आती है, वेजेस की। कैपिटल जो होती है, अगर कैपिटल उधार पे उठा करके पैसा लगाया गया कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, तो उसका क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कैपिटल के ऊपर, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है, फैक्टर प्राइस क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट। तो इसको हम अनदर नेम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही बोलते हैं। इसको हम अनदर नेम क्या आता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी कॉस्ट को हम यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं। अब लास्ट में आते हैं एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर क्या करते हैं बच्चों, जो लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, इसको ऑर्गेनाइज करता है, बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करके लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या करता है, अर्न, प्रॉफिट को अर्न करता है। तो इस तरीके से हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो जब इनके ऊपर कॉस्ट आती है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेनर के ऊपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ये कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट जो कंसीडर की जाती है इस स्टेटमेंट के अंदर, जब हम इसको यूज़ करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। अब हर एक फर्म का जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर ये कॉस्ट कम कर दी जाएगी एक प्रोड्यूसर द्वारा तो अपने आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसे प्रॉफिट है जो ऐड करने वाला प्रॉफिट, जिसमें कुछ मार्जिन ऐड किया था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे सेल प्राइस है जो डिटरमाइन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनपुट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये फैक्टर इनपुट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम जब प्रोडक्शन की आता है बच्चों, आपको एक कंसेप्ट भी समझा देते हैं साथ के साथ, कि जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया था तो उसके प्रोडक्शन के लिए दो तरीके के फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। एक तो होते हैं फैक्टर इनपुट और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं, यही होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
पेरेनियर। तो ये हमारे पास फैक्टर इनपुट होते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल। फर्क क्या होता है दोनों में? फैक्टर इनपुट तो ये तो मस्ट है कि लगाने पड़ेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब नॉन फैक्टर इनपुट में क्या होता है कि ये नॉन ड्यूरेबल ऐसी मटेरियल होते हैं जिनका यूज़ करके एक प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं कॉस्ट कर्व का, कि ओवरव्यू है क्या बुक की लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन कहते हैं कि जो फर्म का डिसीजन होता है प्रॉफिट मैक्सिमम करने का, आउटपुट डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ इट्स कॉस्ट एज वेल एज ऑन द बिहेवियर ऑफ इट्स रिवेन्यू। कहते हैं कि जब प्रॉफिट मैक्सिमम करना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और रिवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल प्राइस होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट है जो, और जो रिवेन्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट, क्योंकि हमने स्टेटमेंट समझी थी अभी ये कि जो ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड है? एक तो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, एक रिवेन्यू के ऊपर डिपेंड है। सेल प्राइस बोल दो या रिवेन्यू बोल दो। तो प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और रिवेन्यू जिसे सेल प्राइस भी बोला जाता है। जो ये चैप्टर है डेवलप करता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में, यानी कि इसमें जितनी कॉस्ट होती हैं उसका हम कवर अप करेंगे, कितने टाइप की कॉस्ट होती हैं। फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉमनली थॉट ऑफ एज इट्स मॉनिटरी एक्सपेंस। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं कि फर्म में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है सिर्फ हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं? जो मॉनिटरी एक्सपेंसेस होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए गुड, कहता है कि जब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है एवरी फर्म्स मेक यूज ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट। तो कहते हैं जब फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज को तो वहाँ पे फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट का जो यूज़ किया जाता है। इन कॉमन पैरेलेंस द अमाउंट स्पेंड ऑन द यूज़ ऑफ दिस इनपुट। तो जब ये यूज़ किया जाता है इनपुट का तो उस यूज़ के बदले क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है फर्म को। उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने पढ़ा था, लैंड के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी? रेंट। लेबर के ऊपर वेजेस, और ऐसे ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो हम कवर करते हैं। However, the firm's money expenditure on input is only a part of cost of pictures। कहते हैं कि जो ये फर्म मनी एक्सपेंडिचर होता है इनपुट के ऊपर, ये सिर्फ एक हिस्सा होता है। देर आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, जैसे हम कवर करेंगे मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप की कॉस्ट होती है जो इफेक्ट डालती हैं एक फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं टाइप की कॉस्ट के ऊपर क्या करेंगे? बात करेंगे, समझेंगे इन कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट आता है कॉस्ट फंक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं अब हम। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों? कि जो ये कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन। ये किस चीज़ को बताता है? मैथमेटिकल रिलेशन को बताता है। मैथमेटिकल रिलेशन बताता है ये बिटवीन किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट फंक्शन किस चीज़ को बताता है? मैथमेटिकल रिलेशन को बताता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स क्या है कॉस्ट की। उसको जब हम कवर करते हैं तो क्या कहलाता है? वो कॉस्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि कॉस्ट ऑफ फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये फंक्शन होता है। किस चीज़ का फंक्शन होता है? जिसमें हम कवर अप करते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी कि आउटपुट को, टेक्नोलॉजी को, और जो हमारे पास प्राइस ऑफ फैक्टर प्राइस जो होता है, फैक्टर का जो प्राइस होता है, जैसे रेंट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो फैक्टर का जो प्राइस होता है वो शामिल किया जाता है, और कैपिटल को। यानी कि कॉस्ट है जो फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन है? कॉस्ट, कितना आउटपुट किया गया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना खर्च किया गया, प्राइस फैक्टर कितना, और कैपिटल। तो इन चीज़ का रिलेशन है क्या? कॉस्ट। अभी यहाँ पे कॉस्ट एनालाइज करते हैं हम। कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है? कॉस्ट एनालाइज का मतलब क्या होता है कि हम इसमें जांच पड़ताल करते हैं हर एक कॉस्ट की, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि नेचर और शेप क्या है सप्लाई कर्व की, जो कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इंडस्ट्री की सप्लाई क्या है और फर्म की सप्लाई क्या है। फर्म क्या होती है? फर्म जस्ट एक छोटी सी यूनिट होती है
जब हम सिमिलर टाइप की फर्म्स को जब ऐड कर देते हैं तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। ग्रुप ऑफ फर्म्स को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट एनालाइज करके हम समझते हैं सप्लाई कर्व के बारे में कि सप्लाई कर्व क्या है कमोडिटी का, फर्म का और इंडस्ट्री का। इट ऑल्सो इनेबल द फर्म टू डिटरमाइन, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और लॉस को कैसे मिनिमाइजिंग कर सकते हैं हम, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और कैसे लॉस को जो मिनिमम कर सकते हैं। कॉस्ट एनालाइजर जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि क्या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू करना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कॉस्ट सही आ रही है, मतलब कि बेफालतू खर्चे नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट है कंट्रोल में है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो फाइनली इट ऑल्सो एड इन एस्टिमेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट को एस्टिमेशन करने में हमें हेल्प हो जाती है, चाहे हमें पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो चाहे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो। तो यहाँ पे जो कॉस्ट एनालाइज है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तब हम कॉस्ट एनालाइज के बारे में कंसेप्ट कवर करते हैं। कॉस्ट एनालाइज होता क्या है? कॉस्ट एनालिसिस पढ़ते हैं अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो अप्रोच यूज़ की जाती है अकाउंटेंट द्वारा और इकोनॉमिस्ट द्वारा। The accountant generally estimate cost with the double entry record system that are the basis for the balance sheet and income statement to serve the legal, financial and tax need of the enterprise। अकाउंट जब हम कवर करते हैं तो अकाउंट पे हम पढ़ते हैं डबल एंट्री बेस्ड को, क्योंकि हम समझते हैं डबल एंट्री के अंदर कि अगर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट किया गया तो उसको क्रेडिट भी किया जाएगा सेम अमाउंट से। तो डबल एंट्री बेस पे जो हमारी रिकॉर्ड की जाती है जो कॉस्ट होती है, एस्टिमेट कॉस्ट होती है, तो जो ये प्रिपेयर की जाती हैं, हमारी बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है अकाउंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, उससे लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स जो नीड होती है एंटरप्राइज की वो पूरी की जाती है। द बिजनेस इकोनॉमिस्ट ट्रांसफॉर्म दीज बेसिक डाटा इनटू स्पेशल पर्पस, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि जो ये बेसिक डाटा था इसको कवर कर दिया, इसको किस में ट्रांसफर कर दिया? स्पेशल पर्पस के लिए कवर कर दिया। स्पेशल पर्पस कॉस्ट के अंदर है जिसको ट्रांसफर कर दिया। विच द मैनेजमेंट नीड्स टू सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने में हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को। दिस गोज फॉर एन इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द डाटा अबाउट व्हाट कॉस्ट आर एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट डिसीजन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर डाटा के हेल्प से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कॉस्ट जो एप्रोप्रिएट रहती है एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए। जो कॉस्ट होती है विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस मैनेजर, जो ये बिजनेस मैनेजर द्वारा कॉस्ट यूज की जाती है, शुड सर्व द पर्पज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, कि जो कॉस्ट को किस लिए चेक किया जाता है? ताकि फ्यूचर में प्लान किया जा सके। जो बिजनेस मैनेजर होता है वही डिसीजन करता है बिजनेस के रिगार्डिंग कि क्या फ्यूचर में है जो करना चाहिए। एंड शुड प्रोवाइड द राइट चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव प्लान्स, और जो बहुत सारे उसके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं वो बेस्ट प्लान्स को चूज करता है। बेस्ट प्लान कौन सा होगा उसका, जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और मिनिमम क्या मिलेगी? कॉस्ट मिलेगी। The data should throw light on the cost of the present and the expected revenue for the future। तो यहाँ पे वो कौन से अल्टरनेटिव को चूज करेगा जहाँ पे उसको कॉस्ट है जो कम पड़ेगी और फ्यूचर में उसको लग रहा है कि रिवेन्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करेगा? चूज करेगा। तो यहाँ पे उसको क्या चीज़ जानने की जरूरत पड़ती है बच्चों? कॉस्ट को जानने की जरूरत पड़ती है कि कॉस्ट को जानने का तभी तो वो एस्टिमेट कर पाएगा फ्यूचर में किस अल्टरनेटिव को उसको चूज करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट है जो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसको कवर करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर कि जो ये कंसेप्ट है कॉस्ट का, ये वैरायटी ऑफ वेज होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले आती है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जो मनी की टर्म में होती है, पैसे की टर्म में होती है, उसको मनी कॉस्ट बोलते हैं। कि द अमाउंट स्पेंड इन टर्म ऑफ मनी, कहते हैं जो अमाउंट हमने मनी की टर्म में खर्च कर दी है प्रोडक्शन करने के लिए कमोडिटी को, उसको मनी कॉस्ट बोला जाता है। ऑर्डिनरी द टर्म कॉस्ट इज यूज फॉर मनी कॉस्ट, जो टर्म कॉस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट बोलते हैं। डेफिनेशन कहती है जे.एल. हैंसन के हिसाब से कि जो मनी कॉस्ट होती है, प्रोड्यूस जब किया जाता है किसी आउटपुट को, कमोडिटी को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उस टाइम पे जितना भी पेमेंट किया जाता है अगर उसको टोटल कर दिया जाए, पेमेंट किसके ऊपर किया जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। जो जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए इस कमोडिटी को, और जो नॉन फैक्टर रिसोर्सेज होते हैं। तो यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो पेमेंट की जाती है वो सारी पेमेंट क्या कहलाती है? हमारे लिए मनी कॉस्ट कहलाती है। टर्म मनी कॉस्ट इंक्लूड, तो इसमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं?
सबसे पहला जो वेज पे किए जाते हैं लेबर को, क्योंकि लेबर फ्री में काम नहीं करती, उसको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेंगी, सर्विस के बदले वेजेस देनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन के ऊपर पैसा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मनी के टर्म में उसको वापस करना पड़ेगा। रेंट जो पे किया जाता है प्रीमाइसिस द्वारा, अगर बिल्डिंग यूज़ किया तो उसका किराया देना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर्स ऑन रॉ मटेरियल एंड मशीनरी, जो रॉ मटेरियल खरीदा उसका खर्चा और जो मशीनरी को यूज़ किया गया उसका खर्चा। इंश्योरेंस करवाया गया तो इंश्योरेंस का खर्चा। जो भी टैक्सेस होते हैं, पेमेंट जो की जाती है पावर्स को, लाइट्स को और फ्यूल्स को। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी व्हीकल्स वगैरह यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके खर्चे भी क्या होते हैं हमारे लिए, मनी कॉस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करवाई जाती है कंज्यूमर को, तो उस गुड्स और सर्विसेज को बनाने के पीछे जो मेकर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसकी मेहनत लगी होती है, उसके फिजिकल एफर्ट्स लगे होते हैं, उसने उसको काम करने के लिए पसीना बहाया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट बोलते हैं। जो उसने डिसकम्फर्ट झेला होता है, जो उसने फिजिकल एफर्ट्स लगाए होते हैं, उसको हम किस में कवर करते हैं, रियल कॉस्ट के अंदर कवर करते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक ऐड आया करती थी टीवी पे कॉफ़ी की, जिसमें दिखाया जाता था कि कैसे एक पन्ना पन्ना एक पर्सन का नाम था, कि वो जंगलों से एरिया, जंगल टाइप एरिया में दिखाया जाता था कि कैसे वो जंगल से एरिया टाइप में से वो कॉफ़ी को बीनता है और कैसे उसको रोस्ट करके जो कंज्यूमर तक प्रोवाइड करवाता है। तो वहाँ पे उसके एफर्ट्स को दिखाया गया था, उसके डिस्कम्फर्ट को दिखाया गया था, किस तरीके से वो मतलब इतना मेहनत करके, इतना सब झेल के वो कंज्यूमर को गुड्स को अवेलेबल करवाया। तो वो जो उसने डिस्कम्फर्ट झेला, जो उसने पसीना बहाया, जो उसने मेहनत किया, उसको क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट बोलते हैं। ये जो रियल कॉस्ट होते हैं एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर जितना बोलो उतना ही कम है, ये सब्जेक्टिव होता है। इस कारण से इसको प्रैक्टिकल कोई भी इंपॉर्टेंस है जो नहीं दी जाती कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको हम कवर जरूर करते हैं कि रियल कॉस्ट क्या होती है, कि मेंटल और जो फिजिकल एफर्ट लगाए जाते हैं और जो sacrifice undergone with a view to producing a commodity and its real cost, यानी कि जो मेंटल और जो फिजिकल एफर्ट लगाए गए हैं, जो सेक्रीफाइस किए गए हैं, जो त्याग किए गए हैं एक किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट बोलते हैं। अगर अदर वर्ड में बात की जाए तो रियल कॉस्ट रेफर टू द पेन्स की, वो पेन क्या होता है, दर्द, जो वो दर्द झेलना पड़ता है, डिसकम्फर्ट जो झेलनी पड़ती है, एंड डिस यूटिलिटी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय देयर ओनर, जो उसका ओनर जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो जो जिस डिसकम्फर्ट को, जिस पेन को, जिस डिस यूटिलिटी को सफ़र करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। तो रियल कॉस्ट का इसमें अगर शॉर्ट में मीनिंग समझो तो क्या 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 मतलब होता है इसका, कहते हैं इन शॉर्ट रियल कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड नॉट इन अ मनी टर्म, कहते हैं इसको मनी टर्म में नहीं हम माप सकते, कि जैसे अब एक पर्सन है मेहनत करता है, उसको मेहनत को हम मनी के टर्म में नहीं मेजर कर सकते, कितना उसने पसीना बहाया, कितना उसने डिस्कम्फर्ट सहा है, तो इसको अकाउंटिंग में या किसी कॉस्ट कंसेप्ट में इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टर्म आ जाती है। कहते हैं कि हमें रियल कॉस्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी टर्म में, बट इन टर्म ऑफ एफर्ट्स में ज़रूर देख सकते हैं कि कितना एक प्रयास किया जाता है वर्कर द्वारा काम करने के लिए, और कितना सेक्रीफाइस किया गया है ऑफ कैपिटलिस्टिक अंडरगोन इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना डिस्कम्फर्ट, कितना पेन, कितना वो मतलब सेक्रीफाइस किया गया एक प्रोड्यूसर द्वारा, तो वो सारा इसके अंदर आता है। फॉर इंस्टेंस इफ ए पोटर, एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिया गया, जो पोटर होते हैं, पोटर जो बनाता है वो वर्क करता है, 8 घंटे काम करता है एक टॉय को बनाने के लिए, देन दिस लेबर फॉर 8 आवर्स विल बी द रियल कॉस्ट ऑफ टॉय, तो यहाँ पे टॉय की जो रियल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जो उसने 8 घंटे काम किया है। द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है, इट हैज़ नॉट गॉन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसको हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से जो नहीं लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट आती है अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कैश पेमेंट होती है जो फर्म द्वारा दी जाती है फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट के बदले, जो डेप्रिसिएशन और अदर बुक कीपिंग एंट्रीज होती हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट भी आते हैं जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज़ को, वो सारी हम क्या करते हैं, काउंटिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग कॉस्ट को जो दिखाते हैं जब हम अकाउंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर वो सारी हमारी कॉस्ट आती है जो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जो आती है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कहती है निकोलसन के हिसाब से, जो अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर टू आउट ऑफ पॉकेट, कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट ये कौन सी कॉस्ट होती है जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट
जो होती है डेप्रिसिएशन और जो अदर बुक कीपिंग एंट्रीज होते हैं वो सारे किसका पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट का हिस्सा होती हैं। अब ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यहाँ कौन से खर्चे होते हैं, और कॉस्ट एफर्ट टू कॉस्ट कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जिसमें इन्वॉल्व की जाती है इमीडिएट पेमेंट टू द आउटसाइडर। जब आउटसाइडर को इमीडिएट पेमेंट की जाती है उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट इज द एक्चुअल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स दिखाई जाती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे दिखाई जाती है, यानी एक्चुअल कॉस्ट बेस पे दिखाई जाती हैं। जिस टाइम पे हम असेट्स को परचेज करते हैं उसी प्राइस के ऊपर हम उसको दिखाते हैं बुक्स के अंदर। द अकाउंटिंग कॉस्ट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है इसको हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। इसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ही बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी है जो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट बनती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको कवर करेंगे एक अलग से क्लास में। ऐसे बच्चों हम नेक्स्ट कवर करेंगे इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।